सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा झुके। ये सरकार के मुरीद है। सरकार ने खुद इनकी तरबियत की है। सहाबी उसको कहते हैं जो सरकार को देखकर ईमान ले आए और फिर सरकार से तरबियत हासिल करे। अल्लाह वली। बुखारी शरीफ में आता है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम और खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों किसी बात पर एक दूसरे के मुतालिक सख्त अल्फाज कहे। क्या कहा? सख्त अल्फाज कहे। लेकिन दोनों में जो हक पर था वो खलीफा दोम थे। लेकिन आप ने भी सख्ती फरमाई, दोनों ने एक दूसरे के साथ सख्ती फरमाई। बुखारी शरीफ में आता है फिर भी सीनियर का एहतराम के पेश नज़र, सीनियर के एहतराम के पेश नज़र सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दर पर चले जाते हैं। मालूम हुआ सहाबा का अमल ये है, पाकीज़ा लोगों का अमल ये है। मालूम भी हो कि मेरी गलती नहीं, फिर भी यार के दरवाजे पर जाना ये खलीफा दोम का अमल है। इससे इंसान छोटा नहीं होता। इस अमल से हमें मालूम हुआ कि अगर इंसान सही मुकाम पर भी हो, दूसरा ना भी हो, फिर भी उसका एहतराम करे, जुड़ने के लिए जाना जाए, एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं, तो अल्लाह इस अमल को सबसे बेहतर कबूल फरमाता है। हम मुस्लिम हैं, हमारा भी फ़र्ज़ ये बनता है कि अगर हमारे किसी बुज़ुर्ग से कोई गलती कोताही हो जाए तो बजाय गलती कोताही को पकड़कर खींचते रहना, मैं हक पर हूँ, 10 बंदों को सुनाते रहना, ये सरकार की तरबियत नहीं। सरकार की तरबियत ये है हक पर है लेकिन दरवाजे पर चले गए। घर से इल्म हुआ कि आप नहीं हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चादर पकड़ी हुई थी। ये सहाबा चादर रखते थे, अब तो छोड़ दी ना, तो चादर पकड़ी हुई थी। हजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा देखा तो आप परेशान हुए। कहा अबू बकर को किसने तंग किया है? यानी उनके चेहरे और बॉडी से बशरी तकाज़े के मुताबिक मालूम हो रहा था कि किसी से लड़ के आ रहे हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हाज़िर हो गए। हजूर मैं तो इनके घर गया था, ये बात हुई है, मैं गया था, आगे मैं तुम्हें बताता हूँ। बुखारी में रकम है, मेरे पैगंबर ने सिद्दीक़ अकबर की तरफ यूँ देखा, बात सुनी, आपने यूँ देखा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर
रदियल्लाहु ताला अन्हु घुटनों के बल खड़े हो गए। बैठे थे, घुटनों के बल खड़े हो गए। अब हालत देखो कि जब घुटनों के बल इंसान खड़ा होता है, उस मुकाम आजिज़ी को वो ही देखता है जो साहिब बसीरत होता है। हर बात छोड़ दी, अपने इन पंजाबी के मुताबिक गोडिया दे पार्क पा के खड़े हो गए। आपने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, तुम तो वो हो जिनने पहले इनकार किया था, इसका एहतराम किया करो। ये वो है जो मेरे बचपन का भी साथी है। जब मैंने ऐलान नबूवत किया, इसने मुझे जुठलाया नहीं है, सबसे पहले मुसलमान है। यानी तकवे वाले आदमी से अगर गलती कोताही कोई हो जाए, कोई लग़ज़श हो जाए, उस पर पर्दा डालने का और उसके एहतराम करने का हुक्म है। आज मेरा मुसलमान अपने बाप की गलती को पकड़ के बैठ जाता है, अपने उस्ताद की गलती को पकड़ के बैठ जाता है, अपनी माँ की गलती को पकड़ के बैठ जाता है कि ये मेरे माँ की गलती है, ये मेरे उस्ताद की गलती है, ये मेरे बाप की गलती है। ऐ मुस्लिम, तुम्हें हुक्म है बड़ों का एहतराम कर, और बड़ों को हुक्म है शफकत करो। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जो सरकार मदीना, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुहिब भी है और महबूब भी है। सारा जग जो है वो मेरे खालिक का आशिक है, और खालिक जो है सरकार का आशिक है, सरकार सिद्दीक़ अकबर के आशिक है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शरफ़ हासिल है कि आप आशिक भी है और महबूब भी है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को आप देखें, महबूबों में देखें तो महबूब खुदा नज़र आते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो तो ये महबूब मुस्तफ़ा नज़र आते हैं, और सरकार के हुब्बदारों में देखो तो फिर सहाबा के इमाम नज़र आते हैं। जितने भी सहाबा है, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के इमाम नज़र आते हैं। मुस्लिम शरीफ में आता है हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा, सुबहान अल्लाह, हम खुश नसीब हैं। हजूर ने फरमा दिया मेरी बीवियां जो है ये मोमिनों की माँ है। हाय 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 हाय। सिद्दीक़ अकबर की बेटी, हजूर की ज़ौजा, हर उम्मती की माँ है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तू भी कह दे तुम्हें भी पकीज़गी मिलेगी। माँ के मुतल्लिक़ है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मुस्लिम शरीफ में आता है कि आप फरमाती है कि आलमे अरवाह में, आलमे, तवज्जो कर मेरी तरफ, आलमे अरवाह में रूहों की आपस में सलाम दुआ होती है।
आलमे अरवाह में जिन जिन रूहों की आपस में बनती है, सलाम दुआ होती है, एक दूसरे की सोबत मिलती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनकी वो वहाँ आलमे अरवाह में बनती है, उनकी दुनिया पर भी बनती है। दुनिया पर भी बनती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो मालूम हुआ इस हदीस के मुताबिक मेरे सिद्दीक की अर्श पर भी बनती थी, दुनिया पर भी बनती थी। अर्श पर भी यार थे, फर्श पर भी यार थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत मिदारुल नबुव्वत में आता है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मिदारुल नबुव्वत में रकम फरमाते हैं कि हज़रत जुबैर बिन मुतअम रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं, ये मक्कातुल मुकरमा के रहने वाले थे। सरकार ने ऐलान नबुव्वत कर दिया था। ये शाम की तरफ तिजारत के लिए गए। आप फरमाते जब मैं बसरा आया तो लोगों को इल्म हुआ कि ये जुबैर जो है ये रहने वाला मक्कातुल मुकरमा का है। तो अहले इल्म जो थे, निसार के मसीह फैमिली के जो अहले इल्म लोग थे, वो आपको मिलने के लिए आए। मालूम हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी यही तालीम थी कि जब किसी बुजुर्ग का इल्म हो उसकी ज़ियारत करने के लिए जाया करो। नहीं, सुभान अल्लाह, सही सुभान अल्लाह कहा करो। तुम्हें मालूम है, मुझे मेरी ज़बान से बार बार न कलवाया करो। तुम्हारे मौलवी तो वो जो मौला की खबर दे, तुम्हारे कौलवी सुभान अल्लाह इसलिए कहते कि तुम उठ के पैसे दो, तो मेरे लिए तो हराम है, तो सुभान अल्लाह जायज़ है। इसलिए मैं कलवा के तुम कह के हम दोनों जो है पकीज़गी हासिल कर ले, खाली ना रह जाए, नेकियां हासिल कर ले। वो फरमाते हैं, उनने कहा जिनने मक्कातुल मुकरमा में ऐलान नबुव्वत किया है उसको पहचानते हो? आपने फरमाया मैं पहचानता हूँ। वो एक गिरजे में ले गए, तस्वीरें दिखाई, ज़रा तवज्जो से सुन। एक गिरजे में ले गए, तस्वीरें दिखाई, ये है। उन्होंने कहा नहीं। वो बड़े अपनी इबादत गाह में लेकर गए, तो उस बड़ी इबादत में एक तस्वीर पड़ी थी कि सरकार की शबी बनी हुई थी। आप बैठे हैं तो ये घुटने को सैयदना सिद्दीक अकबर ने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। कहा इसको जानते हो? कहा ये नबी आखिर ज़मा है। ये कौन किया? ये सिद्दीक अकबर है। मिदारुल नबुव्वत में लिखा है ये अल्लाह ने अपने महबूब की शबी अंबिया को दी थी, आदम से लेकर ईसा तक के आने वालों को दिखाया करो। ये है वद्दुहा के चेहरे वाला।
पहले उस्ताद होते थे, वो एक तख्ते पर लिखा करते थे, पहले लिख कर दिखाते थे, ये देखो। इसी तरह अंबिया भी दिखा रहे थे कि अल्लाह ने जिन के लिए कायनात को बनाया ये है, और ये जिसने घुटनों को पकड़ के बैठा हुआ है ये आपका खलीफा अकबर है, खलीफा अकबर है। अभी सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं किया, सिद्दीक अकबर की खिलाफत का पहले ऐलान हो गया। फतहुल बारी में, फतहुल बारी शरह बुखारी शरीफ में आता है, हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन था। आपका वालिद अबू कहाफा बुतखाने ले आए और कहा ये हमारा खुदा है, इसको सजदा कर। बचपना था, बाप अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गया, आपने उस बुत को मुखातब होकर कहा, बुत को मुखातिब होकर कहा। फतहुल बारी में आता है, मुखातब होकर कहा, अगर तू खुदा है भूखा हूं मुझे खाना खिला। जवाब नहीं मिलता। कहा फिर आपकी चादर नहीं थी नीचे, कोई शलवार नहीं थी, कहा ये मेरी कमीज है, नीचे वाला कपड़ा तू पहना। नहीं सुबहान अल्लाह नहीं तो कह रहे, सही कहे सुबहान अल्लाह, सवाब होएगा। हाय 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 हाय। जब जवाब ना मिला तो आपने एक छोटा सा नन्हा सा पत्थर उठाया, उठा के कहा कि तू कपड़े भी नहीं देता, रोटी भी नहीं देता, फिर अपने आप को तू खुदा कहलवाता है, तो कम से कम अपने आप को मेरी मार से बचा ले। क्या है बचपन, मुस्लिम की ये सोच है बचपन की, खलीफाए अव्वल की ये सोच बचपन की है कि रोटी देने वाला कौन है? अल्लाह। रिज़्क़ देने वाला कौन है? यानी अमल से साबित कर दिया रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, कपड़े देने वाला अल्लाह है। आपने वो पत्थर मारा, वालिद ने देखा, उनने तमाचा मारा, बाजू से पकड़ा, घर लेकर आए। मैंने जो पहले बात की है उसकी सपोर्ट के लिए फतहुल बारी का हवाला दिया मैंने, घर लेकर आए। अब आई वो बात जिसके लिए मैंने ये रवायत पढ़ी थी, जिसके लिए ये रवायत पढ़ी थी। अब वो बात आई, कहा कैसे बाजू पकड़ा हुआ है? खैर है? कहा इसने ये अमल किया है, मैंने तमाचा मारा है। माँ ने आगे बढ़ के बेटे को सीने से लगा लिया। कहा अबू कहाफा तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है, अभी सरकार नहीं आए, सिद्दीक अकबर माँ की गोद में आए। क्या कहती माँ? कहती अबू कहाफा तुम्हें मालूम है जब ये बच्चा पैदा हुआ था गैब से आवाज़ आई थी, ऐ अल्लाह की बंदी, ये नबी आखिर ज़मा का रफ़ीक है और नाम इसका सिद्दीक है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर, अबू बकर।
देखिए आपका ये मुकाम है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मुकाम है। अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, और जो लोग ईमान लाए अच्छे अमाल किए, उलाइका असहाबुल जन्नत, ये जन्नत वाले हैं, ये जन्नत वाले हैं। हम फिया खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। हर हाजी, हर नमाजी, हर अच्छा अमल करने वाला जन्नत का जिक्र करता है। आओ जन्नतियों में जिक्र सिद्दीक़ अकबर का करते हैं। नुज़ातुल मजालिस में शेख अब्दुर्रहमान सफौरी लिखते हैं, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। पहले आसमान पर गए तो सिद्दीक़ अकबर को देखा, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, सातों आसमानों पर सिद्दीक़ अकबर को देखा। आगे बढ़कर सिद्दीक़ अकबर सलामी देते। जितने फरिश्तों ने सलामी दी उनका कमांडर कौन था? सिद्दीक़ अकबर। सरकार ने खालिक से पूछा, खालिक ने कहा हमने हर आसमान पर तेरे प्यारे सिद्दीक़ अकबर की हम शक्ल फरिश्ता बना दिया है। मेरा यार आ रहा है। अहले ज़ौक़ के लिए, अहले मोहब्बत के लिए रब ने कहा मेरा यार आ रहा है, कहीं यार दी छक ना पै जाए, ख्याल ना हट जाए। कहीं सिद्दीक़ अकबर नजर ना आए तो ख्याल उनका उधर ना चला जाए, यूं ख्याल रहे। मेराज की रात सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील कोई बता जो जन्नत में बग़ैर हिसाब के दाखिल होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार के प्रोटोकॉल ऑफिसर थे। जब इंसान जा रहा होता है, इंसान को पता होता है, फिर भी पूछता है ये कौन है, ये क्या है। प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, वो बताता है। कहा वो कौन है? हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, माज़ा के काजल वाले, यासीन के सेहरे वाले, अलम नशरा के सीने वाले, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाले, वो तेरा यार गारे हरा वाला है। आपका यार जो है सिद्दीक़ अकबर गारे हरा वाले, वो बग़ैर हिसाब के दाखिल होंगे। सरकार फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, सिद्दीक़ अकबर को बुलाया जाएगा। रवायत कौन बयान करते हैं? हज़रत अली करमुल्ला वजहुल करीम इमामुल औलिया बयान करते हैं। आप फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, आवाज़ आएगी अबू बकर कहाँ है? अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है।
आप अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। अल्लाह ताला तजल्ला, अल्लाह ताला अपनी खास तजल्ला से सिद्दीक़ अकबर को सरफराज फरमाएगा, यानी दीदारे खास अता करेगा। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम फरमाते हैं, दीगर को अल्लाह तजल्लाए आम से सरफराज फरमाएगा, यानी क़यामत वाले दिन भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ये मुकाम होगा, रब कहेगा मेरे महबूब के यार को ले आओ। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर को कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जा, हुक्म दे दिया जाएगा। अल्लाह वली हुक्म दे दिया, वो खड़े हैं, कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं, कभी आगे पे देखते हैं कभी पीछे, कभी यूं देखते हैं। ये क़यामत का दिन जो है ये सरकार की इज्जत दिखाई जानी है, अल्लाह वालों का मुकाम दिखाया जाना है। अल्लाह अकबर, खड़े हैं, अल्लाह की तरफ से पैगाम आ जाएगा, अल्लाह की तरफ से पैगाम आएगा, सिद्दीक़ अकबर जन्नत में क्यों दाखिल नहीं होते? कहा मालिक जो मेरे हो बदार है आलमे दुनिया में मेरे से मोहब्बत रखते थे, जब तलक वो जन्नत में नहीं जाएंगे मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। आया आया अबू बकर देखिए कौन सिद्दीक़ अकबर आलमे अरवाह में भी सरकार के यार, बचपन में भी सरकार के यार, मक्कातुल मुकर्रमा की गलियों बाजारों में सरकार की उंगली पकड़ कर दोनों चल रहे हैं। एक तरफ महबूबे खुदा होता, दूसरी तरफ महबूबे मुस्तफ़ा होता। इतनी सुबहान अल्लाह किया करो, जितने तुम्हारे मौलवी पैसे लेके खुश होते ना, उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी सुबहान अल्लाह पर खुश होता हूँ। हाय हाय हाय, सारी ज़िंदगी तुमसे तो मांगा ही नहीं, ना तुमसे मैंने ईद लिए, ना शबरात ली, ना सतीसवीं ली, ना निकाह के पैसे लिए थे, फिर सुभान अल्लाह नहीं कहते। मैं देख रहा हूँ जो सुभान अल्लाह कहेगा, जितनी मोहब्बत में ये पाक हस्तियों के ज़िक्र के वक़्त कहेगा, अल्लाह करम फरमाएगा। मैंने कहता हूँ आज ही जाते हो तो खाली तो ना जाओ, रहमतें लेकर जाओ, बरकतें लेकर जाओ, इज़्ज़तें लेकर जाओ, अज़मतें लेकर जाओ। अल्लाह वली आपकी ज़ात वो है, बचपन के भी यार है, जवानी के भी यार है, गार के भी यार है, मज़ार के भी यार है। मेरे जुमलों का काफ़ी पर तो सुभान अल्लाह नहीं कही। यार गार के भी यार है, मज़ार के भी यार है। तिरमिज़ी शरीफ में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम
ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम यूं ही उठेंगे। उस वक़्त कैफियत क्या थी? बाई जानब खलीफा दोम थे, दाई जानब खलीफा अव्वल थे। सरकार फरमाते हम यूं ही क़यामत में उठेंगे, यूं ही मैदान अशर में कदम रखेंगे। सिद्दीक मेरा मज़ार का भी साथी है, गार का भी साथी है, बचपन का भी साथी है, जवानी का भी साथी है, ये हौज़े कौसर का भी साथी है। आखिरी रवायत नुज़हतुल मजालिस में शेख अब्दुर्रहमान सफौरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने देखा। एक दूसरे को देखा तो आप फितरत से हटकर सिद्दीक़ अकबर ज़्यादा मुस्कराए। कहा प्यारे आज वजह क्या है? कहा वजह है इमामुल अंबिया की हदीस याद आ गई कि जन्नत में वो जाएगा जिसको अली टिकट या इजाज़त देंगे। सुबहान अल्लाह नहीं कही। खुश नसीब हो तुम तो उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हो जो कहते इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो नमाज पढ़ाऊंगा। मैं कहता सुबहान अल्लाह के आगे चलिए। नुज़हतुल मजालिस में आता है जिसको टिकट अली देंगे वो जन्नत में जाएगा। जब हदीस सुनाई हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम इमामुल औलिया ने फरमाया प्यारे सिद्दीक तूने ये सुना है मुझे शर्त दी गई है उस सआदत मंद को टिकट देना जिसके दिल में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हो। अल्लाह करीम मुझे और आपको पकीज़गी इख्तियार करने की सादत मालिक अता फ़रमाए, पकीज़गी अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।